हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरवर्क्स यूट्यूब चैनल। फार्मरवर्क्स की यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे सिर दर्द के बारे में। तो हम सीखेंगे सिर दर्द होने के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम ये कंडीशन का इलाज कर सकते हैं, और जानेंगे कि सिर दर्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरवर्क्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरवर्क्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखिए दवाइयों के बारे में, डिसीज एंड मेडिसिन के बारे में। फार्मरवर्क्स की आप ऊपर मेडिसिन कोर्स के अंदर के जहाँ पे सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो भी 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में फार्मरवर्क्स के आप ऊपर। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मरवर्क्स की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं हेडेक की, जिसको हम सिर दर्द कहते हैं। तो सिर दर्द कि जिसको सिर पीड़ा भी कहा जाता है, कि जिसके अंदर हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके ऊपर का जो भाग होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, कि जहाँ पे हमें काफ़ी दर्द होता है। तो सिर, गर्दन या कभी कभी पीठ के ऊपरी भाग के दर्द की अवस्था है ये हमारा सिर दर्द या फिर सिर पीड़ा। और यह सबसे अधिक होने वाली तकलीफ है कि जो कुछ व्यक्तियों में बार बार होता है, कि हेडेक जो है वो कुछ लोगों में बहुत बार होता है, कि काफ़ी बार उनको सर दर्द होता रहता है, बार बार उन्हें हेडेक का सामना करना पड़ता है। तो उसके रीजंस क्या है वो भी हम आगे जानेंगे। तो सिर दर्द की आमतौर पर कोई गंभीर वजह नहीं होती, और लाइफस्टाइल में बदलाव और रिलैक्सेशंस के तरीके सीखकर इसे दूर किया जा सकता है। बिकॉज जो हेडेक होने का जो कुछ रीज़न हम देखिए, सर दर्द होने का कुछ रीज़न देखें, तो सबसे पहले वो एक होता है कि आपका स्ट्रेस और आपकी लाइफस्टाइल, कि जब आप तनाव मुक्त रहते हैं, रिलैक्सेशन फील करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो सर दर्द है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं कि जिससे अपनाकर आप सिर दर्द से राहत मिल सकती है, और कुछ मेडिसिन भी होते हैं कि वो यूज़ करके आप आपका सर दर्द जो है वो हेडेक वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब समझते हैं हेडेक के अलग अलग टाइप्स के कितने प्रकार के सिर दर्द आपको हो सकते हैं। एक तो साइनसिस वाला, कि जो हमारा साइनस का जो पोर्शन होता है हमारे सर हेड का, तो वो हमारा सिर का ये जो सेंटर का जो पोर्शन है, कि जिसको हम साइनस का जो भाग कहते हैं, कि उसका जो ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया जो रेड कलर किया हुआ है, तो वो एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसको साइनस टाइप का हेडेक या फिर सिर दर्द कहा जाता है। फिर टेंशन, तो टेंशन के कारण जो हमारा ये फॉरहेड का जो भाग होता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है इसके अंदर। फिर माइग्रेन में क्या होता है कि जो हमारा सिर है उसका कोई एक भाग, कि चाहे कोई बार लेफ्ट साइड का भाग या फिर राइट साइड का भाग या फिर कोई भी एक साइड सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित होता है, तो वो हेडेक को हम माइग्रेन टाइप का हेडेक कहते हैं। और चौथा क्लस्टर, कि जो पर्टिकुलर कोई एक ही रीजन में, कि समझो कि ये आंखों के पीछे का भाग या फिर ये लेफ्ट साइड की आइज़ या फिर राइट साइड की आइज़, किसी भी टाइप की जो आंखों के पीछे के भाग में या फिर आंखों में भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। तो सिर दर्द होने के कारण क्या होते हैं, व्हाट आर द कोजेस, कि कौन से कोजेस के कारण, कौन से रीज़न के कारण हमें सर दर्द होता है, तो ये आप अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे स्मेल एंड ऑडर्स, मतलब कि कुछ ऐसी परफ्यूम के स्मेल की कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो उसके कारण भी उन लोगों को सिर दर्द हो जाता है, कि बार बार आप ऐसे स्मेल के कांटेक्ट में थे, या फिर जो कई बार कुछ चीज़ें फ्राई की जाती हैं, तो वो चीज़ों के बार बार स्मेल आपके नज़ल कैविटी के थ्रू आपके बॉडी में जाने से भी आपको सिर दर्द जैसा जो है वो आप फील करते हैं, और नौजिया जैसा भी आप कई बार फील करते हैं। उसके कारण वॉमिटिंग भी हो जाती है और साथों साथ आपको सिर दर्द भी होता है। तो कुछ ऐसे ऑर्डर्स या फिर ऐसे कुछ स्मेल के, कई बार कुछ ऐसी बदबूदार चीज़ें भी आपके आसपास कांटेक्ट में आती है, तो भी उसके स्मेल के कारण आपको सिर दर्द हो सकता है। दूसरा एक रीज़न बनता है ये कंप्यूटर के स्क्रीन्स, कि कंप्यूटर के स्क्रीन या फिर मोबाइल के स्क्रीन आप लंबे समय तक देखते हैं, या फिर आप लंबे समय तक कंप्यूटर वर्क करते, तो उसके कारण भी जो हमारे सिर की जो मांसपेशियाँ होती है, कि जो हमारे गर्दन या फिर जो सिर की जो मांसपेशियाँ होता है वहाँ पे वो काफ़ी तनाव महसूस करते हैं, और वो तनाव के कारण हमें सिर दर्द होने लगता है। फिर जो फ्लूरोसेंट लाइटिंग होती है उसके कांटेक्ट में आते हो, या फिर ऐसी जगह पे काम करें कि वहाँ पे फ्लूरोसेंट लाइट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, उसके कारण भी आप
सिर दर्द जैसा फील करेंगे। फिर जो स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, या फिर एंजाइटी, किसी भी प्रकार की आप चिंता कर रहे हैं या फिर आपके लाइफ में स्ट्रेस है, तनाव है, तो भी आपको सिर दर्द हो सकता है। फिर लेक ऑफ वाटर, मतलब कि आप पानी बहुत ही कम पीते हैं, कि पूरा दिन में आप बहुत ही कम पानी पीते हैं, तो भी हमारी मांसपेशियाँ बहुत ही तनाव महसूस करती है, तो उसके कारण भी आपको हेडेक या फिर सर दर्द हो सकता है। और पुअर स्लीप, कई बार क्या होता है कि आप रात को लेट तक जागते हैं, कि समझो कि आप रात को 3 बजे तक जो है वो जागते हैं, और सुबह समझो कि आपको जॉब पे जाना है या फिर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे जाना है, या फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, और वो समझो कि आज सुबह आपको किसी भी तरह से सुबह 7 बजे उठना ही पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो सिर्फ और सिर्फ आपने एटलीस्ट 4 घंटे की नींद ली, तो उसको हम कहते हैं पुअर स्लीप। बिकॉज एटलीस्ट किसी भी कंडीशन में 8 घंटे की जो है वो नींद लेना जरूरी है, और 8 घंटे की नींद आपकी पूरी नहीं होती तो भी आपको सिर दर्द हो सकता है। फिर कई बार कुछ ऐसे बेवरेजेस होते हैं, उनके हैंगओवर के कारण भी आपको सिर दर्द हो सकता है। और जो कैफीन वगैरह है या फिर सर्टेन फूड्स जो कुछ होते हैं ऐसे, तो ऐसे कुछ खाने की जिससे भी आपको सर दर्द करा सकती है। तो उसके सिम्टम्स हम देखें तो जब आपको सिर दर्द होता है तो क्या होता है कि बहुत सारा पेन तो आप महसूस करोगे, काफ़ी दर्द महसूस करेंगे आपके सिर के भाग में। बट कई बार कुछ हेडेक के अंदर, कुछ सिर दर्द के अंदर लोगों को फीवर हो जाता है, बुखार आता है, और आपको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी स्किन कलर चेंज होता हो ऐसा आप फील करते हैं, फटीग मतलब कि काफ़ी थकान आप महसूस करते हैं, कमजोरी सा फील करते हैं। फिर आप सेंसिटिव हो जाएंगे लाइट, स्मेल एंड नॉइस से, कि अगर आपके पास कुछ ऐसी आवाज़ भी हो रही है तो भी आप उससे जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाएंगे। कुछ भी तरह के स्मेल आपको पसंद नहीं आएगी, इवन लाइट भी होगी तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आपको बार बार ऐसा फील होगा कि आप वॉमिटिंग करें, या फिर आपको जी घबराता है, कि जिसको हम नोज़िया कहते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, नोज़िया, एंड उसके बाद आपको वॉमिटिंग जो है वो हो जाती है। तो ये भी कुछ सिम्टम्स और सिर दर्द के दौरान जो है वो डेवलप होते हैं, कि आपको उल्टी हो जाती है, जी घबराता है, और अगर आप देखिए तो कई बार ब्लर विजन, कि धुंधला सा दिखना, ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होती है सिर दर्द के कारण। कि कुछ मेडिसिन भी साइड इफ़ेक्ट करती है, कि कुछ दवाइयाँ भी आप लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि जो सिर दर्द वगैरह हो सकता है। तो सिर दर्द को ठीक कैसे करें, कुछ घरेलू उपाय सबसे पहले समझ लेते हैं। कि आप नींबू को हरी चाय में मिलाकर पिए, कि जो ग्रीन टी होती है, तो ग्रीन टी के अंदर आप थोड़ा सा नींबू डाल लें और वो मिक्स करके पीने से भी सिर दर्द ठीक होता है। दूसरा, नींबू और गर्म पानी, कि सिंपल प्लेन नींबू लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिक्स करके आप पीते हैं तो भी आपका सिर दर्द जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा, जो सेब होता है, मतलब कि जो एप्पल्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर नमक डालकर खाए, कि जिससे भी सिर दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। चौथा है कि जो लौंग की हम पोटली बनाते हैं और उसको आप सूंघे, कि जो क्लव होता है, क्लव की आप ऐसे एक पॉकेट जैसा बना ले और उसको बार बार आप उसका इन्हेलेशन करें, उसको सूंघे, तो भी जो क्लव की स्मेल के कारण आपका सिर दर्द कम होगा। या फिर डायरेक्टली क्लव आप खा भी सकते हैं, अपने ओरल कैविटी में रख सकते हैं, कि जिससे सिर दर्द जो है वो कम होगा। फिर तुलसी और अदरक का रस आप पी सकते हैं इस कंडीशन में, तो भी आपको सिर दर्द में काफ़ी राहत मिलेगा। फिर जो लौंग का जो तेल होता है उससे मालिश भी कर सकते हैं, कि जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है सिर में, तो वो एरिया में आप धीरे धीरे लौंग के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर का भी आप उपयोग कर सकते हैं, कि जिससे आपका सिर दर्द कम होगा। तो ये हो गए कुछ घरेलू उपाय। अब जानते हैं मेडिसिन के बारे में, कि कौन से ऐसी ओवर द काउंटर के बिना प्रिस्क्रिप्शन मिलने वाली कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं कि जो आप OTC परचेज कर सकते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल आप यूज़ कर सकते हैं सर दर्द को कम करने के लिए। ब्रूफेन के जो टैबलेट्स आते हैं, आइबुप्रोफेन, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेप्रोक्सेन। सभी को डिटेल में समझते हैं तो पैरासीटामोल की जो एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, कि ये एक फर्स्ट चॉइस बनती है सिर दर्द के लिए। कि जो सिर दर्द के लिए पैरासीटामोल की जो हम बात करें तो वो आपके लिए सबसे पहले फर्स्ट चॉइस बनती है। तो इसमें कई बार क्रोसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि जो एक पेन रिलीफ बनता है स्पेशली सर दर्द के लिए। हेडेक, आपको माइग्रेन सा हो जाता है, कि जो एक ग्लैक्सोस्मिथलाइन का पॉपुलर ब्रांड है। बट अगर आप ये क्रोसिन यूज़ ना करें और दूसरे भी सिंपल प्लेन पैरासीटामोल जो अवेलेबल होती है वो भी यूज़ करते हैं, कि वो आपके लिए पहली चॉइस रहेगी।
बिकॉज पैरासीटामोल क्या है कि जो सर दर्द कम करती है, पेट में होने वाले दर्द भी कम कर सकती है वो, एज वेल एज जो फीवर होता है, सूजन वगैरह है, वो सब को कंट्रोल करती है, कि जिसके कारण पैरासीटामोल लेने के बाद आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है हेडेक के अंदर। फिर जब ये पैरासीटामोल और सेराटियोपेप्टिडेज या फिर डाइक्लोफेनेक के साथ जब कॉम्बिनेशन में होता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप सर दर्द को ठीक करने के लिए। अगर समझो कि प्लेन पैरासीटामोल से आप ठीक नहीं हो रहे तो उस वक्त पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में सेराटियोपेप्टिडेज होता है एंड एसिक्लोफेनेक, या फिर एसिक्लोफेनेक ना हो तो डाइक्लोफेनेक भी उसके साथ कॉम्बिनेशन में होता है कि डाइक्लो पैरासीटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है वो सिर्फ एक टैबलेट आप ले सकते हैं कि जब आपको सिर दर्द होता है तो एक ही टैबलेट से आपका सिर दर्द जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर पूरा दिन तक रहता है तो आप ये टैबलेट्स दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। आगे समझते हैं दूसरे कुछ मेडिकेशंस की जिसके अंदर ऑप्शन रहता है आइबुप्रोफेन का, कि जो ब्रूफेन के जो हम टैबलेट कहते हैं आइबुप्रोफेन की, जो एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है कि जो सिर दर्द के इलाज में यूज़ की जाती है। तो वो भी काफ़ी पॉपुलर है कि अगर आपको माइग्रेन टाइप का हेडेक होता है या फिर जो सीवियर माइग्रेन की कंडीशन कहते हैं कि जो तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण हो रही है, तो उस वक्त ये आइबुप्रोफेन के जो 400 मिलीग्राम के जो टैबलेट है वो आप वंस अ डे दिन में एक बार जो है वो ले सकते हैं कि जिससे आपका सिर दर्द कंट्रोल में आएगा। और ये कई बार आपको ओवर द काउंटर OTC भी मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन एक है एस्पिरिन का, कि जो पेन रिलीफ का काम करता है, कि जो हाई डोज एस्पिरिन रहती है कि जिसका हम स्ट्रेंथ देखें 300 मिलीग्राम की जो टैबलेट एस्पिरिन की, तो वो आपका जो दर्द है कि सर दर्द भी कम होता है करता है, फिर जो दांतों में जो दर्द होता है वो भी कम करता है, और जो पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन को भी कम करता है, कि जिसके कारण आप एक ऐसे मेडिसिन के तौर पे आप ले सकते हैं कि जो एक पेन रिलीवर का काम करेगा और वो भी आपके सर दर्द के अंदर एक चॉइस बन सकती है। अगर आपको पैरासीटामोल से भी ठीक नहीं हो रहा है, आइबुप्रोफेन से भी आपको ठीक नहीं होता, तो आप एस्पिरिन भी यूज़ कर सकते हैं आपके सर दर्द को कम करने के लिए। फिर दूसरे कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर की, जिसको हम नेप्रोक्सिन कहते हैं, कि यहाँ पे आप देखो नेप्रोक्सिन के 250 मिलीग्राम के टैबलेट और नेप्रोसिन के ब्रांड से वो यहाँ पे उसका देख सकते हैं। फिर इंडोमिथासिन की जो इंडोसिन करके उसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम है। फिर कीटोरोलॉक है, वो भी यूज़ किया जाता है सर दर्द के अंदर। फिर जो कुछ ऐसे पॉपुलर पेन किलर्स के तौर पे हम देखें तो जो कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप झंडू बाम भी यूज़ करते हैं कि जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है कि वहाँ पे आप ये अलग अलग बाम लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट, जेल, या फिर जो पेन रिलीवर्स होते हैं इनके अंदर की ये टाइगर बाम है, तो वो एक प्रॉपर एक आयुर्वेदिक फार्मूला की जिसके अंदर क्लव ऑयल भी होता है, सिन्नामोन ऑयल होता है, दूसरे भी बहुत सारे ऐसे ऑयल्स होते हैं कि जो आपका पेन जो है वो कम करते हैं। उसी तरह से अमृतांजन भी आता है कि एक स्ट्रॉन्ग वाला भी आता है, एक लाइट वाला भी आता है, तो उसमें आप जो भी आपको सूट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज हिमालय के भी पेन रिलीफ बाम अवेलेबल होते हैं, तो आपको जो भी कोई ब्रांड सूटेबल होता हो वो ब्रांड का ये ऑइंटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, कि जो एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है कि जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे आप उसको लगा के मसाज करते हैं, कि जिससे दर्द या फिर सिर दर्द आप में से आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो ऐसे ही सीखे दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, उनमें यूज़ होने वाली दवाइयाँ के यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में फार्मारॉक्स के ऊपर एक्सेस करें उनके PDF, उनके PPTs, सभी फार्मेसी रिलेटेड लेक्चर्स अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऊपर, और व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे। एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर ये नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।